बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही मज़ेदार जूस बनाने वाली हूँ, दो फ्रूट को मिला के, जो आजकल फ़्रेश आ रहा है। एक आलू बुखारा है और दूसरा पीच। दोनों ही बहुत बेनिफिशियल हैं हेल्थ के लिए। और आलू बुखारे की तो बहुत ही जो फ़वाइद हैं, और अक्सर हकीम भी आपने देखा होगा कि लोगों को, पेशेंट को यही सजेस्ट कर रहे होते हैं। और इसे इंग्लिश में प्लम्स कह रहे हैं और आड़ू को पीच है कहते हैं। इसमें दोनों में लो फैट है। और जो आलू बुखारा है, इसमें तो विटामिन ए भी है, डी भी है, B6 भी है, B12 भी है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम बना के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो वो आयरन की वजह से होता है। इसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होती, खटास होती है, सॉवर फ्रूट है, जिसकी वजह से जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इम्यून सिस्टम को जो बहुत अच्छा करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह जो आड़ू है, जो वो उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है और वो भी हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। स्पेशली जो हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसका हाजमा सही नहीं है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दोनों फ्रूट जो हैं वो ठंडी तासीर रखते हैं, लिवर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आंतों स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो स्पेशली इस गर्मी के मौसम में तो बहुत ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और इसके जो मसाइल हैं सेहत के लिहाज से वो भी दूर हो जाते हैं। इसके लिए आड़ू एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी कि हम इनकी ऊपर से ट्रीटमेंट कैसे करें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 आड़ू लिए हैं और 9-10 दाने आलू बुखारे के हैं। दोनों की गुठलियाँ अलग कर लेंगे। और मैंने इनका पील नहीं उतारा, किसी की मैंने स्किन जो है वो नहीं उतारी, बल्कि इनकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। और इनका जो पल्प है विद पील, मैंने उसे काटा है। और अब गौर से देखिएगा कि बहुत आसानी से, बहुत ही विद इन अ फ्यू मिनट्स आप इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कि इस तरह आप इसको इजीली आप काट लीजिए, गुठली अलग कर लीजिए दोनों की, पीच की भी और आलू बुखारे की भी। तो इस तरह जितना भी पल्प होगा वो स्किन के साथ ही आप उसको ग्राइंड हम करेंगे। और तकरीबन 1 लीटर पानी ले ली, 1.5 लीटर जो बोतल होती है पानी की, उतना आप पानी यूज़ कर लें तो इतना में आराम से जग भर जाएगा और थोड़ा ज़्यादा भी बन जाएगा। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। पानी इतना डालें कि आराम से ग्राइंड हो जाए, यानी आप जूसर जग में, जो ग्राइंडर जग है उसमें पौना जग डाल दीजिए। और ये जो है वो काला नमक है, ये हाफ़ टी स्पून ये डालने से बहुत अच्छा जायका आएगा। और ब्लैक पेपर जो है वो चौथाई चम्मच डाल दीजिए, यानी 1/4 टीस्पून डाल दें। तो इन दोनों का जायका भी अच्छा आता है और हाजमे के लिए, पेट के गैस के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो इस तरह हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका जायका तो अच्छा होता ही है दोनों को मिला के, लेकिन इसका रंगत भी बहुत प्यारी होती है। मैंने तकरीबन 6-7 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड की है। तो आप अपने जायके के मुताबिक कर लीजिए। बल्कि चूँकि थोड़ा सा सावर होता है और जब पानी डालेंगे तो फीका हो जाएगा, तो थोड़ी सी शुगर ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन जो शुगर के पेशेंट्स हैं, आप उनके लिए शुगर ऐड ना करें। उन्हें तो सिंपल पानी और इससे जो जूस बनेगा वो उनके लिए बहुत मुफीद है, बहुत रिफ़्रेशिंग होगा। तो इस तरह अगर आपके पास कोई छन्नी है तो उसमें आप डालें, तो ये जितनी भी जो स्किन है, जो देखें छोटे छोटे पीसेस में, वो बड़ा इजीली अलग हो जाएगी। और ऐसे मैंने ये पानी डाल के, तो मैंने 1-2 दफ़ा ग्राइंड कर लिया था। तो इसी शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी जो भी आपको जितनी चाहिए आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए कितनी प्यारी दोनों को मिला के रंगत बनी है, बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट में आता है। खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है, तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। इसे आराम से 1 जग और कुछ 2 गिलासेस मेरे ज़्यादा हो गए थे। तो ये ख़ुद भी बना के पिएं, स्पेशली औरतें किचन में काम करती रहती हैं और औरतों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है, पोटेशियम भी है
और जितनी मतलब इसमें जो विटामिन्स हैं, आयरन है, डी है, और जो आजकल जो बीमारियां आप देखें कि दाएं बाएं जो आ रही हैं कोरोना वायरस के हवाले से भी ये बहुत बेनिफिशियल है। इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसलिए किसी को भी ऊपर से इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छिलके के अंदर उसके अपने फ़वाइद होते हैं, और जब हम पहले ही उनके पील ऑफ कर देते हैं तो इस तरह उनका बहुत सारी लज़्ज़त भी, ग़िज़ाइयत भी और उसके फ़वाइद ज़ाया कर देते हैं। तो इस तरह आप उसके साथ ही काटिए, और फिर जब आप ग्राइंड कर लेंगे तो बड़ा इजीली आप देखेंगे मैंने छन्नी में छान लिया और इसका पल्प और ये जूस अलग हो गया है और छिलका अलग हो गया है। उसे आप फेंक दीजिए, जो भी उसमें से जो जूस निकलना था वो निकल गया। तो इस तरीके से आप जूस बनाया करें। तो ये देखिए कितना अच्छा नीट क्लीन साफ़ लग रहा है, क्योंकि छिलके के साथ जो है वो फिर अच्छा नहीं लगता। और ऑलरेडी जब उसे हम ग्राइंड कर लिया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये देखिए कितनी अच्छी झाग के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बल्कि ख़ुद भी पिए, बच्चों को पिलाइए, घर वालों को पिलाइए, जो मेहमान आए उनकी खातिर तवाज़े कीजिए, और कमेंट्स में अपनी ख़यालात का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।